हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पॉलिटिक्स अनपैक्ड विद सृष्टि जिंदल। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कैसे वेस्ट कंट्रीज़ की डीप स्टेट इंडियन गवर्नमेंट को डीस्टेबलाइज करना चाहती है और अपने किसी फेवरेट लीडर को यहाँ इंडिया में इलेक्ट करवाना चाहती है। वेस्ट कंट्रीज़ के काफ़ी लेफ्ट लीडर्स अपोजिशन लीडर मिस्टर राहुल गांधी को नेक्स्ट पीएम ऑफ इंडिया बनाना चाहते हैं। मिस्टर राहुल गांधी नो डाउट इज़ द मोस्ट पावरफुल लीडर ऑफ अपोजिशन एट दिस टाइम। ये इस बात से पता चलता है कि वो बिना किसी मिनिस्ट्रियल पोजीशन के ही 2015 से 2019 तक 247 इंटरनेशनल ट्रिप्स ले चुके हैं। लेकिन इन ट्रिप्स के दौरान राहुल गांधी वेस्ट के काफ़ी बड़े बड़े एंटी इंडिया यानी भारत विरोधी लीडर्स से भी मिले। उन्होंने बहुत बार इंडिया और प्रेजेंट गवर्नमेंट के अगेंस्ट भड़काऊ भाषण भी दिए हैं। इन हिस्ट्री आज तक किसी भी अपोजिशन लीडर ने इतनी फॉरेन ट्रिप्स नहीं लगाई है। ये सब ट्रिप्स उनके रियल एजेंडा पर सवाल उठाते हैं। अपने विदेश यात्राओं के दौरान राहुल गांधी उन लोगों से मिले जिनका भारत विरोधी एजेंडा है, जैसे यूएस लॉ मेकर इल्हान ओमर, ब्रिटिश लेबर पार्टी लीडर जेरेमी कॉर्बिन, इटालियन लेफ्टिस्ट पॉलिटिशियन फैबियो मसीमो कस्टाल्डो। फैबियो के बारे में माना जाता है कि फैबियो के कनेक्शंस इकबाल लोसार के साथ हैं। इकबाल लोसार पाकिस्तानी एजेंसी आईएसआई का सीक्रेट एजेंट है यूरोप में। इन सब लोगों के साथ मीटिंग्स पर काफ़ी बार सवाल उठे हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के रियल एजेंडा पर। 2022 में राहुल गांधी ने यूके के कॉन्फ्रेंस आइडियाज़ फॉर इंडिया में कहा कि वो चाहते हैं फॉरेन कंट्रीज इंटरफेयर करे इंडिया के कुछ इंटरनल मैटर्स में। उन्होंने लद्दाख को यूक्रेन से कंपेयर किया और कहा कि इस मैटर में भी वो चाहते हैं यूएसए का इंटरफेरेंस हो। बहुत बार पार्लियामेंट में भी राहुल गांधी और कांग्रेस पर ब्लेम लगे हैं कि उनके अच्छे रिलेशन हैं जॉर्ज सोरोस से। एक संस्था है जिसका नाम है फोरम फॉर डेमोक्रेटिक लीडर्स इन एशिया पैसिफिक। इसमें 4 लोग सह अध्यक्ष हैं, 4 लोग सह अध्यक्ष हैं और उसमें एक श्रीमती सोनिया गांधी जी भी हैं। यह भारत के बारे में क्या कह रहा है? टर्न द सिस्टम ऑफ गवर्नेंस अपसाइड डाउन टुवर्ड्स द सस्टेनेबल डेमोक्रेसी। पाकिस्तान के बारे में क्या कह रहा है? इस्लाम मींस जस्टिस एंड जस्टिस मींस राइट। वेबसाइट पे प्राप्त जानकारी के अनुसार फाइनेंशियल सपोर्ट बाय कंट्रीब्यूशन फ्रॉम सोरस फाउंडेशन। मिस्टर जॉर्ज सोरस इज द सेम पर्सन which has openly pledged that he has put up $1 billion to destabilize the Modi government. जॉर्ज सोरोस एक हंगेरियन अमेरिकन बिलियनर, इन्वेस्टर और फाउंडर हैं ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के। जॉर्ज सोरोस ओपन सोसाइटी में बिलीव करते हैं और उन कंट्रीज को टारगेट करते हैं जो उनके हिसाब से क्लोज्ड या अथॉरिटेरियन सोसाइटी है, जैसे चाइना, रशिया, टर्की, इंडिया। वो अपने फाउंडेशन को ऐसी कंट्रीज में स्टैब्लिश करते हैं और वहाँ फंडिंग करके उस कंट्री के सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं। 2016 में इंडियन होम मिनिस्ट्री ने ओपन सोसाइटी फाउंडेशन से फंड देने वाले एनजीओस पर रोक लगाई है। बीजेपी लीडर्स की माने तो सोरोस और कांग्रेस की आइडियोलॉजी सेम है और वो आईएनसी पर यह भी ब्लेम करती है कि सोरोस उनकी पार्टी को फंड करता है। सोरोस फोरम फॉर डेमोक्रेटिक लीडर्स इन एशिया पैसिफिक में भी फंडिंग करता है, जिस ऑर्गेनाइजेशन की को प्रेसिडेंट सोनिया गांधी जी हैं। सोर्सेस की माने तो जॉर्ज सोरोस का काफ़ी पैसा एंटी इंडिया खालिस्तानी फोर्सेस जो कनाडा, यूएस, यूके में एक्टिव हैं, वहाँ भी लगा है। रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर किरण रिजिजू ने भी जॉर्ज सोरोस के मुद्दे को लेकर कांग्रेस को घेरा। ये राहुल गांधी तो बहुत डेंजरस ट्रैक में जा रहे हैं कि जो सोरोस बोलते हैं कि भारत के सरकार को डिस्टेबलाइज करने के लिए $1 ट्रिलियन रखा है, या भारत विरोधी खालिस्तान फोर्स कनाडा में, यूएस में, यूके में बैठा है और भी कई लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो देश के खिलाफ काम करने के लिए षड्यंत्र रचा रहे हैं, उनके साथ तालमेल करके राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी काम कर रहे हैं। ये देश के लिए बहुत ही चिंताजनक ये एक समय है। लेकिन अब आश्वासित रहिए, मोदी जी के लीडरशिप में देश को कोई डिस्टेबलाइज नहीं कर सकता है। राहुल गांधी भी
किसी ना किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को ब्लेम करते हैं, कभी सुप्रीम कोर्ट तो कभी इलेक्शन कमीशन। इससे ऐसा लगता है कि वो कंट्री की यूथ में एक फॉल्स नैरेटिव सेट करना चाहते हैं और ये शो करना चाहते हैं कि डेमोक्रेसी के पिलर्स जैसे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, कोर्ट्स, मीडिया हाउसेस सब प्रेजेंट गवर्नमेंट के पास बिक गई है, जिससे कंट्री की डेमोक्रेसी खतरे में है। क्या ये सब वो खुद अपनी पार्टी के एजेंडे के हिसाब से करते हैं या वेस्ट कंट्रीज के एंटी इंडिया लीडर्स उनसे करवाते हैं? ये सब तो बस अभी एक थ्योरी है, लेकिन कुछ तो ऐसी एजेंसीज हैं जो बार बार कोशिश करती है इंडिया को डिस्टेबलाइज करने की, पॉलिटिकली एंड इवन इकोनॉमिकली, जिसे काउंटर करने के लिए हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज लगातार काम कर रही है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें एंड कमेंट करके अपने व्यूज़ भी ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।